तो इस वीडियो में हम फायरवॉल एंड इट्स यूटिलिटी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फायरवॉल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा किसी नेटवर्क को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क को कंट्रोल रखता है। फायरवॉल ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड नेटवर्क के बीच सिक्योरिटी वॉल है। ठीक है, ये कैसा सिक्योरिटी वॉल है इस फिगर में हम देखते हैं। इंटरनेट है, फिर ये फायरवॉल है, फिर ये होम नेटवर्क है। ठीक है, तो ये फायरवॉल कई इनकमिंग नेटवर्क होते हैं, कई इनकमिंग सिग्नल्स होते हैं, उनसे बच करके कोई एक सिग्नल हमें कंप्यूटर में देता है, तो ऐसे फायरवॉल काम करता है। ठीक है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर या फायरवॉल हार्डवेयर ये दोनों तरह से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर फायरवॉल वो होते हैं जैसे एंटीवायरस हो गया, है ना, और जो आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ड इन फायरवॉल आता है वो सॉफ्टवेयर फायरवॉल हो गया। हार्डवेयर फायरवॉल कौन से होते हैं? हार्डवेयर फायरवॉल वो होते हैं जो कि किसी डिस्क या ड्राइव में आते हैं, जैसे सिस्को फायरवॉल ड्राइव, ये मार्केट में आता है। ठीक है, टू वे प्रोटेक्शन सिस्टम भी कहा जाता है। जो फायरवॉल है उसको टू वे प्रोटेक्शन सिस्टम भी कहा जाता है। यूज़र के कंप्यूटर से कोई वायरस इंटरनेट पर जाना या इंटरनेट से वायरस आना यूज़र के कंप्यूटर में, तो ये टू वे प्रोटेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ फायरवॉल देखते हैं। फायरवॉल्स कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? ठीक है, एक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है, एक स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल होता है, एक प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल होता है, एक स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल होता है, एक सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल होता है, एक एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल होता है, एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता है। तो एक एक करके देखते हैं। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में क्या होता है? इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा को आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल के आधार पे पास करना होता है पैकेट फिल्टरिंग में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ फायरवॉल भी कहा जाता है इसको। जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है इसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ फायरवॉल भी कहते हैं। ठीक है, ये थर्ड लेयर पे काम करता है। ये थर्ड लेयर पे काम करता है, जैसे कि हमारे नेटवर्क सिस्टम ओएसआई मॉडल पे काम करता है। जैसे कि पहला जो हमारा लेयर रहता है वो फिजिकल लेयर होता है, फिर डेटा लिंक लेयर होता है, फिर इसके बाद नेटवर्क लेयर होता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, फिर इसके बाद एप्लीकेशन लेयर होता है, फिर सेशन लेयर होता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर होता है। तो ये 7 लेयर होती हैं जो कि हमारा नेटवर्क सिस्टम काम करता है। तो ये जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ठीक है, ये काफ़ी तेज़ी से काम करती है, और क्योंकि ट्रैफिक का इंस्पेक्शन नहीं करती, क्योंकि ये ट्रैफिक का इंस्पेक्शन नहीं करती, बस केवल पैकेट फिल्टरिंग देखती है, आईपी एड्रेस कौन सा है, कहाँ भेजना है, ये काम करती है। ठीक है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल क्या होता है? स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग भी बोलते हैं इसको, डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग भी बोलते हैं। डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग में क्या होता है कि ये एंड टू एंड ट्रैफिक की जांच करता है कि जहाँ से कोई नेटवर्क आया और कहाँ जाएगा, वहाँ तक की जो ट्रैफिक रहती है उन सब की ये जांच करता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती है और लोअर लेवल पर भी काम करती है। ट्रांसपोर्ट से लेकर के जो नीचे लेवल के भी लेयर होती है उन पर भी ये काम करती है। ठीक है, इसको सेकेंड जनरेशन ऑफ फायरवॉल भी कहा जाता है। ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल से ज़्यादा सिक्योर होता है और ये नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी भी रखता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं। प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल क्या होता है? एप्लीकेशन फायरवॉल या एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहा जाता है इसको, प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल। ये सबसे सुरक्षित फायरवॉलों में से एक होता है। ठीक है, ये आईपी एड्रेस को मास्क पहुंचाता है। आईपी एड्रेस को मास्क पहुंचाने का क्या मतलब है कि अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई नेटवर्क आ रहा है और वो ऑर्गेनाइजेशन कई सब आईपी में डिवाइड है, कई नेटवर्क में डिवाइड है, कि एक ग्रुप का नेटवर्क अलग है, एक ग्रुप का नेटवर्क अलग है, एक ग्रुप का नेटवर्क अलग है, तो इस सब ग्रुपों के नेटवर्क को मास्क प्रदान करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का ये नेटवर्क है, ये ऑर्गेनाइजेशन का ये नेटवर्क है, तो उन सबको मास्क देता है और जाता उसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बहुत सिक्योर नेटवर्क माना जाता है। ठीक है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल क्या होता है? ये एडवांस टेक्नोलॉजी है
जो कि एप्लीकेशन लेयर को सुरक्षा देता है, जो सबके टॉप लेवल की लेयर होती है उसको ये सुरक्षा देने के लिए काम होता है। जो डेटा पास हो चुके हैं उनको भी फिल्टर करता है, जो डेटा पहले से पास हो चुके हैं, जो भी फिल्टरिंग लगा रखी वो फिल्टर से पास हो चुके डेटा को भी फिल्टर करता है, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। ठीक है। अब सर्किट लेवल गेटवे क्या होता है, ये सेशन लेयर पे काम करता है। एक सेशन होता है, कोई भी पैकेट इनकमिंग और आउटगोइंग होने का एक टाइम लिमिट होता है, तो सर्किट लेवल उस पर काम करता है। ये यूडीपी टीसीपी के स्तर की सिक्योरिटी देता है कि अगर कोई इनकमिंग नेटवर्क आ रहा है और हमारा सिस्टम भी उसको लेना चाहता है, तो टू वे हैंडशेक होता है जब टीसीपी कनेक्शन होता है, तो सर्किट लेवल उस पर काम करता है। ठीक है। ये डेटा के सोर्स आईपी एड्रेस को चेक करेगा और पास कर देती है, और अगर डेटा में मालवेयर और वायरस हो तब भी ये पास कर देती है, क्योंकि ये आईपी एड्रेस चेक करेगा, वो देखेगा कि आगे कोई इनकमिंग मैसेज आ रहा है और हम भी ये देखेंगे कि हाँ ये मैसेज है, तो हैंडशेक हो जाएगा, हैंडशेक होने के बाद वो नेटवर्क में आ जाएगा। तो ये वायरस नहीं देखता है, बस केवल आईपी एड्रेस देखता है कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन लेवल गेटवे कौन से होते हैं? अब एप्लीकेशन लेवल गेटवे में क्या होता है, एक क्लाइंट होता है, वो प्रॉक्सी सर्वर से उस गुजर कर क्लाइंट का जो मैसेज होता है वो प्रॉक्सी सर्वर से गुजर करके इंटरनेट तक पहुंचता है। अब प्रॉक्सी सर्वर में क्या होता है, ये वायरस से भी प्रोटेक्ट करता है। जो प्रॉक्सी सर्वर होता है ये वायरस से भी हमें प्रोटेक्ट करता है, तो एप्लीकेशन लेवल गेटवे उस तरीके से काम करता है। ये थर्ड जनरेशन ऑफ फायरवॉल भी बोलते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कौन सी होती है, ये डेटा की सिक्योरिटी के लिए सभी टेक्नोलॉजी लाइक डेटा इंस्पेक्शन, डेटा फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर लगाना आदि पे काम करता है। ये ऑल सिक्योरिटी प्रदान करती है, जितने भी सिक्योरिटी अभी तक जो चलती आई है वो सब सिक्योरिटी प्रदान करता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक है। NGFW नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ये एक ऐसा डिवाइस है जो ऑल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फायरवॉल का क्या काम होता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क को मॉनिटर करना। ठीक है। स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन किस फायरवॉल द्वारा मॉनिटर किया जाता है, स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टेटफुल इंस्पेक्शन द्वारा मॉनिटर किया जाता है। स्टेटफुल मल्टी लेयर फायरवॉल किसको कहा जाता है, स्टेटफुल मल्टी लेयर फायरवॉल किसको कहा जाता है, सेकेंड जनरेशन फायरवॉल को स्टेटफुल मल्टी लेयर फायरवॉल कहा जाता है। सो ये फायरवॉल का पहला पार्ट है, अब सेकेंड पार्ट भी देखेंगे फायरवॉल का। सो थैंक यू।